चलिए भाई, हम लोग आज बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे अलग अलग पार्ट्स में कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी होती है वाइल वी एंटरिंग वाइल वी एडमिटेड अ न्यू पार्टनर इन आवर फर्म। तो क्लास 12th के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आप सीखते हो एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस बारे में कि एडमिशन होता ही क्यों है, नए पार्टनर को हम लोग एडमिट करते ही क्यों है फर्म के अंदर। तो उसके पीछे नए पुराने पार्टनर्स की कुछ सोच होती है, जिसमें पहले नंबर पर ये आता है कि वो चाहते हैं कि और पैसा बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए उन्हें चाहिए। तो एज अ न्यू पार्टनर यानी कि एज अ न्यू पर्सन, नया पार्टनर अपने साथ काफ़ी सारा अमाउंट या कैश या फिर यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो क्योंकि हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए भी हम नए पार्टनर को लाते हैं। प्लस नए पार्टनर के आने से उसके पास अपनी कुछ न्यू एक्सपीरियंस और स्किल्स होंगे जो एड ऑन किए जा सकते हैं हमारे साथ अपने बिजनेस के अंदर। ये थिंकिंग भी होती है पुराने पार्टनर्स की, किसी नए बंदे को अपने साथ पार्टनरशिप में लाने के लिए, और जिससे उनके बिजनेस को एक्सपेंशन करने में, आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प होती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पुराने पार्टनर्स किसी भी नए पर्सन को ऐसा न्यू पार्टनर अपने साथ एंटर करते हैं। जब नया पार्टनर आता है तो वो कौन कौन से इम्पैक्ट होते हैं हमारी फर्म पे, और हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है इस चैप्टर के अंदर, तो उस पर सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बारी बारी इनको डिटेल में आगे सीखेंगे। सबसे पहले, नया पार्टनर जब कभी फर्म में एंटर करता है तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इम्पैक्ट पड़ता है। जो एग्रीमेंट पुराने पार्टनर्स के बीच में किसी और रेशियो में था, शायद वो अब नहीं रह पाएगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने के बाद उसको भी प्रॉफिट चाहिए होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। उसके बाद जो रेपुटेशन मार्केट में तैयार की गई थी पुराने पार्टनर्स से, उस रेपुटेशन में भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आफ्टर बिकमिंग अ न्यू पार्टनर, न्यू पर्सन भी उन सभी चीज़ों में हिस्सेदारी रखता है। तो जो गुडविल, जो रेपुटेशन तैयार की गई थी पुराने पार्टनर्स ने, उसके अंदर भी हिस्सेदारी मानी जाती है न्यू पार्टनर की। तो उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग सीखेंगे। देन नए पार्टनर के आने से पहले हम लोग सारा असेसमेंट करते हैं अपनी एसेट्स का और लाइबिलिटीज का दोबारा से मार्केट में, जिसे रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट कहा जाता है। तो एसेट और लाइबिलिटीज का भी रीअसेसमेंट या रिवैल्यूएशन होता है, ये सीखना होता है अपने को। उसके बाद हम लोग पुराने प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स जो पुराने पार्टनर्स ने तैयार किए थे, उनको भी हम लोग देखते हैं कि नए पार्टनर की हिस्सेदारी इसमें भी हो जाएगी, तो फिर क्या करना है इनका। तो इसका भी ट्रीटमेंट हम लोग सीखते हैं, और इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर ही हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन तैयार होता है जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है। इस सिचुएशन को हम लोग वैसे नाम देते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म की एक नई शुरुआत की जाती है, जो इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद ही आप लोग कर सकते हो। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट, और तैयार करते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स थे, इफेक्ट्स थे जो एडमिशन के टाइम पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। देन आगे चलें जल्दी से। तो आगे पॉइंट कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता क्या है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, तो देखो, एक नॉर्मल सा एग्जांपल है कि पहले अगर हम लोग नॉर्मल एक टॉफी को दो लोगों के बीच में बांटते हैं तो वो आधी आधी ले रहे हैं। लेकिन अगर तीन लोगों के बीच में बांटते हैं तो शायद आधी आधी नहीं ले पाएंगे, वो उसके तीन हिस्से करने पड़ेंगे, जो कि जाहिर सी बात है, दो पार्टनर्स को दिए गए हिस्से और तीन पार्टनर को हिस्से दिए गए में फर्क आ ही जाता है। आधी टॉफी में और 1/3 में डिफरेंस आता ही है। तो जितने ज्यादा लोग होते जाते हैं उतना शेयर हम लोगों का छोटा होता चला जाता है। तो एडमिशन जब नया पार्टनर लेता है तो पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, और न्यू पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनर, क्योंकि पहले तो वो कोई प्रॉफिट ले ही नहीं रहा था। सिंपल समझने की बात है, जो पर्सन अभी तक पार्टनर नहीं था, उसको फर्म की तरफ से कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। लेकिन अब वो पार्टनर बन रहा है तो उसको जो भी मिलता है वो उसके लिए तो गेन ही है, उसको तो पहले से ज्यादा ही मिल रहा है, क्योंकि पहले तो था ही नहीं। और जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनका शेयर कम हो जाता है, क्योंकि अब हम लोग उसमें से, उनके ही हिस्से से, या वो हिस्सा जो उनको मिलने वाला है उसमें से कुछ नए पार्टनर को भी दे दिया करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का अगर आप कॉन्सेप्ट समझे तो बेहतर है कि आफ्टर द चेंज, जब पार्टनर्स को ज्यादा हिस्सा मिलने लगेगा तो वो गेनर कहलाएंगे। आफ्टर द चेंज उनको कम मिलने लगेगा हिस्सा प्रॉफिट में, तो वो सेक्रीफाइजर्स कहलाएंगे। बाकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे तो माइनस का साइन यहाँ पे डिसाइड करता है कि प्रॉफिट गेनर है, पार्टनर गेनर है या सेक्रीफाइजर। आप फॉर्मूला देखेंगे तो हमने सेक्रीफाइस के लिए यूज किया ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
अब यहाँ माइनस न्यू रेशो, तो न्यू रेशो इज माइनस में है। अगर नया रेशो माइनस में है तो नया रेशो ज्यादा होने पर हमारा आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में है न्यू रेशो। जो बड़ी डिजिट होगी साइन उसी का लेते हैं हम लोग। न्यू रेशो ज्यादा है, ओल्ड रेशो कम, इट मीन्स वो गेनर है। और अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब ओल्ड रेशो ज्यादा है, न्यू कम। तो ओल्ड रेशो ज्यादा है और न्यू कम, यानी कि पहले ज्यादा मिलता था और कम, तो वो सेक्रीफाइजर कहलाएगा। तो आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि कौन गेनर है और कौन सेक्रीफाइजर है। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट की, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है, और ये डिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो कहता है कि गुडविल मतलब होती है एक हिडन रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, जो कि कई सालों में तैयार की जाती है। क्योंकि नया पार्टनर अभी एंटर कर रहा है, तो वो जो गुडविल प्रेजेंट में रहती है, जिसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं, जो उसके एडमिशन के टाइम पर फर्म की गुडविल मार्केट में है, जो रेपुटेशन है, उसमें न्यू पार्टनर का कोई हिस्सेदारी या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। वो गुडविल प्योरली पुराने पार्टनर्स ने तैयार की होती है। तो इसके लिए पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर से, पुराने वाले पार्टनर जो पार्टनर आ रहा है उससे कंपनसेशन मांगते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यही हमारा ट्रीटमेंट होता है, जो आगे चैप्टर्स में भी शायद हम लोग लिंक कर पाते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि होता है गेनर टू सेक्रीफाइजर। इसे डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। बाकी गुडविल AS26 के अकॉर्डिंग बुक्स में नहीं दिखाई जाती जब तक आप उसके लिए पेमेंट ना करें। तो ये ध्यान रखना है, गुडविल हम लोग नहीं दिखाएंगे एज एन एसेट, क्योंकि AS26 हमको मना कर देता है। ये भी कहता है कि अगर गुडविल एग्जिस्ट करती है इन योर बुक्स, पुरानी कोई गुडविल आपकी, परचेज गुडविल आपकी एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में, तो आप उसको राइट ऑफ कर देंगे, यानी कि हटा देंगे उसको। जिसके लिए आपको जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, जहां पर पार्टनर्स कैपिटल हमेशा डेबिट होंगे और गुडविल क्रेडिट होगी। जैसे कि आप लोग जानते हो, गुडविल एसेट होती है हमारी, इंटेंजिबल एसेट। जब हम उसको राइट ऑफ करेंगे, हटाएंगे, तो एसेट रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि क्रेडिट हो जाएगी। और ये बहुत भ्रम होता है कि पार्टनर्स को में बांटी जाती है तो पार्टनर को मिल जाती है, यानी कि पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। गुडविल फर्म की एसेट है, जो कि तैयार होती है कहीं ना कहीं पार्टनर्स के थ्रू। तो जब फर्म की एसेट कम होती है तो पार्टनर्स कैपिटल भी कम होती हैं। तो उस बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो आप इस पर ध्यान रखेंगे, जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैपिटल बढ़ती नहीं है, इंक्रीज नहीं होती है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होने से। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होने से हमेशा कैपिटल राइट ऑफ या रिड्यूस होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री हम लोग हमेशा बनाएंगे वाइल राइटिंग ऑफ द परचेज्ड गुडविल। देन हम लोग बात कर रहे थे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, जिसका ट्रीटमेंट मोस्टली हर चैप्टर में होता है। गेनर से पैसा लेकर सेक्रीफाइजर को दे दिया जाता है, यानी कि वो पर्सन जो न्यू रेशो के अकॉर्डिंग फायदे में रहने वाला है, उसको उससे पैसा ले लिया जाता है, और जो फायदे में नहीं नुकसान में रहने वाले हैं उनको दे दिया जाता है। तो क्योंकि हम लोग एडमिशन चैप्टर की बात कर रहे हैं, और एडमिशन में एडमिट पार्टनर, न्यूली एडमिट पार्टनर हमेशा गेनर होता है, तो वो हमेशा पैसा देगा। जो वो पैसा देगा, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं जो कि नया पार्टनर लेके आ रहा है। किस बात का लेके आ रहा है? गुडविल का प्रीमियम। गुडविल को वो परचेज कर रहा है एक तरीके से। जो गुडविल पुराने पार्टनर्स ने बनाई थी, उसमें उसकी हिस्सेदारी होने वाली है, जिसके लिए उसने काम नहीं किया था। सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी चीज़ के लिए काम नहीं कर रहा हूँ और उसमें हिस्सेदारी मांग रहा हूँ, तो मुझे वो खरीदनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पैसे देते हैं, यानी कि नया पार्टनर पैसे देता है, गुडविल परचेज करता है, अपने हिस्सा परचेज करता है, जिसके लिए एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल देन सेकंड एंट्री के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन सेक्रीफाइजर्स। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें, तो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर दो लिए हैं, जिसमें आपको सेम एंट्रीज जो भी डिस्कस की थी वो दिखाई गई हैं, और दोनों एग्जाम्पल्स में लगभग सेम सिचुएशन है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। जिसमें पहले हम लोग पढ़े तो ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, ओल्ड रेशो उनका 3:2 था। देन वो सी को एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। उस वक्त गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। तो आपको हमेशा सेल्फ जनरेटेड गुडविल इसी लैंग्वेज में मिलेगी। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि दो गुडविल दी हुई है, तो कौन सी गुडविल परचेज्ड है और कौन सी सेल्फ जनरेटेड। तो गुडविल ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपको हमेशा वैल्यूड एट के नाम से मिलेगी। और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये गुडविल ऑफ द फर्म है, फर्म गुडविल है। सी जब पार्टनर बनता है, तो इस गुडविल के अंदर उसकी भी हिस्सेदारी हो जाती है। तो पता करते हैं कितनी हिस्सेदारी होती है। सी पार्टनर बन रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो वो गुडविल में भी 1/5 का ही पार्टिसिपेशन रखेगा। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा, 50,000 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 रुपीज विल बी द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, जो कि वो कंपनसेट करेगा।
तो नया पार्टनर अपने साथ 10,000 रुपीज कैश लेकर आएगा, जिसके लिए हम लोगों ने एंट्री बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, और ये अमाउंट सेक्रीफाइजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई 3:2 में। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि नया पार्टनर जब आया तो नए रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना ये इन्फॉर्म किया गया कि नए पार्टनर ने वो अपना शेयर किससे लिया, ए से या बी से या दोनों से। तो जब हमारे पास क्लियरिटी नहीं होगी तो हम लोग ट्रिक यूज करेंगे ऐसे केस में जहां हमारे पास रेशो के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम ओल्ड को ही सेक्रीफाइस एज्यूम कर लेंगे। तो वही हम लोगों ने किया, सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने एज्यूम कर लिया 3:2 है। ये क्वेश्चंस ज्यादातर पेपर में आते हैं, ज्यादातर बुक्स में भी दिए हुए हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जो भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो ओल्ड रेशो में करते हैं, जबकि नहीं, हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो में करते हैं। क्योंकि हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हम ओल्ड को सेक्रीफाइस मान लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस हम लोगों ने दिखाया है कि दो पार्टनर हैं, 3-2 का रेशो था, सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए एंड सी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर हम लोग दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई थी और यहाँ पर नए पार्टनर की कितनी रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट दी हुई है। यानी कि जो अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 50,000 में 1/5 की मल्टीप्लाई करके फर्म की गुडविल में नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके हमने पता किया था कि नए पार्टनर को कितना अमाउंट कैश लाना है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है कि नए पार्टनर को 20,000 कैश लाना है, तो हम लोग डायरेक्ट ट्रीट करेंगे, 20,000 को सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 3:2 में, और जनरल एंट्रीज लगभग सेम दिखाई देंगी आपको। नया पार्टनर कैश लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं कि गुडविल फर्म की दी हुई है या डायरेक्ट दिया हुआ है शेयर हमको न्यू पार्टनर का। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करें, देन काम सेम है, लाए गए पैसे को हम प्रेजेंट करेंगे फर्स्ट एंट्री में, देन उसको सेक्रीफाइजर में डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसके अलावा काफ़ी सारे केसेस होते हैं जो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, जिसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।